नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री के ससुर ब्रह्मानंद यादव पंचतत्व में विलीन, आज दी गई मुखाग्नि। सब्जी फसलें नष्ट होने को लेकर विंध्य सब्जी उत्पादक एवं किसान विक्रेता संघ ने सौंपा ज्ञापन। निजीकरण के विरोध में मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ ने सौंपा ज्ञापन। एटीएम में लूट की कोशिश का सनसनीखेज मामला आया प्रकाश में। और किटवरिया बाईपास में ट्रेलर और हाईवा के बीच भीषण भिड़ंत, एक ड्राइवर का सर धड़ से अलग, दूसरे की गंभीर हालत। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मोहन यादव के ससुर ब्रह्मानंद यादव का 98 की आयु में निधन हो गया। सूचना मिलते ही शोक की लहर दौड़ गई। वहीं आज उनकी कर्मस्थली रीवा में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ससुर ब्रह्मानंद यादव का 98 वर्ष की आयु में दुखद निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के मूल निवासी ब्रह्मानंद यादव ने पिछले 45 वर्षों से रीवा को अपनी कर्मभूमि बना रखा था। उनका निधन सुल्तानपुर जिला अस्पताल में हुआ, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को रीवा लाया गया, जहां आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस समय विदेश दौरे पर हैं, जो 19 जुलाई को समाप्त होगा। इसी कारणवश आज अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। हालांकि उन्हें फ़ोन पर सूचना दी जा चुकी है। वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के संजय नगर स्थित उनके निवास पर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को संवेदना दी। श्रद्धेय ब्रह्मानंद यादव जी शिक्षाविद थे और बहुत ही सरल सहज उनका योगदान रीवा के लोगों को, जो लोग सरस्वती शिशु मंदिर से जुड़े हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको एक बेहद अच्छे व्यक्ति के रूप में उनकी यहाँ प्रतिष्ठा रही है रीवा में। 98 वर्ष की आयु में अपने पैतृक गांव में उन्होंने अंतिम सांस ली है। हम लोगों को इस बात का संतोष है कि अंतिम समय तक उनको शरीर को कोई कष्ट नहीं हुआ। पूरा जीवन उन्होंने जिया है। भरा पूरा परिवार वो छोड़ के गए हैं और उनकी तीनों पुत्र और बेटी सीमा को अंतिम समय तक अच्छा काम करते हुए देख के गए हैं। उन्होंने अंतिम समय तक जाने के पहले ये भी देख लिया कि मोहन जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, तो पूरा संतोष के साथ इस दुनिया को छोड़ के वो गए हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति देंगे और परिवार, भले उम्र ज़्यादा है लेकिन पिता तो पिता होता है। पिता की छत्र छाया परिवार के लिए बहुत बड़ी सुकून देती है। तो वो छत्र छाया चूँकि उठी है, इसलिए परिवार को इस कष्ट को सहन करने की ईश्वर शक्ति दे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। आने की क्या? मुख्यमंत्री जी अभी विदेश में हैं। यूएई के बाद, दुबई के बाद वो स्पेन कल उन्होंने रात में पहुँचे हैं। तो 19 तारीख को उनकी यात्रा, जो प्रदेश के विकास को लेके वो कर रहे हैं, प्रदेश में निवेश आए, औद्योगिक क्रांति हो, लोगों को रोज़गार के अवसर मिले, इसके लिए जो उनका प्रयास चल रहा है मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही, तो उस कार्यक्रम को पूरा करके 19 तारीख की रात को जब यहाँ पहुँचेंगे। ब्रह्मानंद जी यादव जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के ससुर साहब हैं, उनके देहांत पर मैं हार्दिक दुख व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को, नाती पोते बच्चों को, सबको ये दुख सहने की शक्ति दे। इनका कार्यकाल रीवा ही रहा है ब्रह्मानंद जी का, और एक आदर्श व्यक्तित्व और टीचर के रूप में उन्होंने बहुत ख्याति अर्जित की थी। और उनके महान व्यक्तित्व का एक ये बड़ा भारी गुण है कि उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा के लिए रीवा का ही चुनाव किया। रहते हुए यद्यपि सुल्तानपुर में थे, और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मेरा अंतिम जो संस्कार है वो रीवा में ही हो, जहाँ वो रहे, जहाँ के लोगों के बीच वो हमेशा उन्होंने कार्य किया। ये उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी महानता प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री जी के साथ है, क्या वो आ रहे? मुख्यमंत्री जी यहाँ आप आ रहे हैं? मुख्यमंत्री जी इस समय विदेश भ्रमण पर हैं। मैंने परिवार जनों से अभी जानकारी ली है। वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो शासकीय कार्यक्रमों में गए हैं, सब मीटिंग लगी है, और क्योंकि 5 दिन का ही कार्यक्रम है,
तो हो सकता है आज तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन 2-4 दिनों में वो निश्चित रूप से, और बाकी कार्यक्रम चूंकि यहीं से होना है तो वो आएंगे ही यहाँ। बारिश की वजह से सब्जी की फसल खराब होने को लेकर विंध्य सब्जी उत्पादक एवं किसान विक्रेता संघ ने ज्ञापन सौंपा है। विंध्य सब्जी उत्पादक किसान एवं विक्रेता संघ रीवा ने आज तहसील कार्यालय पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने खराब हुई फसल का सर्वे कराकर आर्थिक सहायता देने की मांग की है। किसानों का कहना है कि जल्द मदद नहीं मिलेगी तो परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी राहत पहुंचाता है। तो 10-11 तारीख को जो बाढ़ आई थी उससे जो सब्जी वाले किसान हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उन्होंने जस्ट अभी 15-1 महीना पहले ही सब बुआई की थी अपनी, और बाढ़ आई तो लगभग उनकी सारी की सारी सब्जियां सड़ गई। तो अब उनको किसी तरह कर्ज लेके तो इन लोगों ने किसी तरह लगाया था। अब ये दोबारा ये संकट आ गया, तो हम लोग आर्थिक सहायता के लिए आए हैं कि अगर सरकार से कुछ मदद मिल जाती है तो वो दोबारा बुआई कर सकेंगे। लगभग कितने किसान हैं जो प्रभावित हुए हैं? हाँ, अभी हम लोग आज 100 के आसपास किसान हैं, जो कुठुलिया, अरखा कहलाता है, और सिलपरी और निपनिया, और 2-3 किसान इधर तिहरा के हैं। तो इन लोगों का जो बहुत ज़्यादा मतलब पूरी की पूरी फसल ही सड़ गई है, तो ये लोग आए हैं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ हम लोग ये कहने आए थे कि हमारी जो किसान है सब्जी उत्पादक किसान संघ की, तो ज़्यादातर ये अधिया और ठास की भूमि पर किराए पर लेके काम कर रहे हैं। तो हम लोग प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जो पटवारी प्रतिवेदन बने इस आधार पर बने कि अधिया में कौन कौन लगा रहा है, ठास में कौन कौन लगा रहा है, और श्रम की भूमि किसके पास है। और जब इसकी सहायता राशि आए तो किसानों के पास आए, ना कि भूस्वामियों के पास, क्योंकि भूस्वामी के पास पहुंच जाने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो किसानों को वापस मिले। जी, मेरा नाम धीरेन्द्र कुशवाहा है। हम लोग सभी भाई लोग सिलपरा से आए हुए हैं। ये जो अभी पिछले 4-5 दिन पहले बारिश हुई है तो इसमें हम लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हम लोगों शासन से ये मांग है कि पूरा अगर न दे सकें तो हम लोगों को जो जुताई बुवाई का खर्चा है तो वो दे दें, तो हम लोग फिर से फसल अपनी बो सकें। जी, बस यही मांग है। शासन से क्या मांग कर रहे हैं? शासन से मुआवजे की मांग है, जो मतलब आर्थिक सहायता राशि जो शासन अपने हिसाब से दे सकें। बाकी इस नुकसान तो हम लोग काफ़ी हुआ है। कितने किसान प्रभावित हुए? ये लगभग 150 लोग हैं हम लोग। कहाँ के हैं आप लोग? सिलपरा और सिलपरी। तिहरा। मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ ने निजीकरण के विरोध में आज ज्ञापन सौंपा। देश भर में सरकारी विभागों और संस्थाओं के निजीकरण के विरोध में अब आम जनता की आवाज़ तेज हो गई है। MKM प्रतिनिधिमंडल ने इसे राष्ट्रीय संपत्तियों की लूट करार दिया। ज्ञापन में कहा गया कि सरकारी अस्पतालों और स्कूलों के निजीकरण से गरीब और वंचित तबके शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। वहीं दिव्यांगों और ग्रामीणों पर भी सीधा असर पड़ रहा है। प्रतिनिधियों ने मांग की है कि निजीकरण की हर प्रक्रिया से पहले संसद में बहस और जन सुनवाई अनिवार्य की जाए, साथ ही आरक्षण व्यवस्था का पालन हो और जनता को लाभ मिल सके। ये निजीकरण के विरोध में सारे देश में कर्मचारियों द्वारा दिया जाने वाला ज्ञापन है। हम लोग ये चाहते हैं कि देश की सार्वजनिक संस्थाओं का निजीकरण रोका जाए और उसमें जो मूल निवासी कर्मचारी समुदाय है उसके हकों को बराबर संवैधानिक दायरे में रखा जाए, ताकि सबको आगे बढ़ने के अवसर मिल पाए। निजीकरण के विरोध में केवल निजीकरण खत्म हो, आज का जो मुद्दा है केवल निजीकरण का है। हाँ, एक सूत्री है, निजीकरण खत्म होना चाहिए। ये हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर ये देश के सारे राज्यों में सारे जिलों में दिया जा रहा है। ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन मूल निवासी कर्मचारी कल्याण। शहर के नीम चौराहे से ATM में लूट की कोशिश का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। हालांकि लुटेरे अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सके। रीवा शहर में बेखौफ बदमाशों ने सोमवार की रात ATM बूथ को अपना निशाना बनाया। नकाबपोश बदमाश हाथ में सब्बल लेकर आए थे और उन्होंने ATM बूथ को तोड़कर उससे रुपए निकालने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। घटना से पूरे इलाके में सनाकाखिच किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना के संबंध में बताया गया कि विश्वविद्यालय थाने के नीम चौराहे पर हिताची कंपनी का ATM बूथ है। सोमवार की रात बारिश हो रही थी, तभी बदमाशों ने इस ATM बूथ को निशाना बनाने का प्रयास किया। एक बदमाश हाथ में सब्बल लेकर ATM बूथ के अंदर घुसा। उसने अपने चेहरे पर रूमाल बांध रखा था और सिर पर टोपी लगा रखी थी। उसने सबसे पहले सब्बल से अंदर लगे CCTV कैमरे को तोड़ दिया। उसके बाद आरोपी ने ATM बूथ को सब्बल से उखाड़ने का प्रयास किया। इस प्रयास में उसने ATM बूथ को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन वो ATM से रुपए निकालने में कामयाब नहीं हो पाया। करीब 2.5 लाख रुपए उस समय ATM के अंदर थे। काफ़ी देर तक प्रयास करने के बाद जब कामयाब नहीं हुए तो बदमाश खाली हाथ लौट गए।
इस घटना की जानकारी मंगलवार की सुबह जैसे ही स्थानीय लोगों को हुई तो इलाके में हड़कंप मच गया। एटीएम कर्मचारियों को सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। एटीएम बूथ के अंदर लगे कैमरे को आरोपी ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, लेकिन शहर के अन्य स्थानों पर लगे कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि बदमाश करहिया रोड से आए हुए थे। संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा मचाया। सीधी जिले के बड़खरा से राजलाल यादव को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया था। बताया गया है कि युवक मानसिक रूप से ठीक नहीं था, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उसकी किडनी और गुर्दा सब फेल हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि यहाँ सीनियर डॉक्टर तो देखने ही नहीं आते, अपनी ही क्लिनिक में व्यस्त रहते हैं, जबकि जूनियर डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं और इसी लापरवाही के चलते राजलाल की जान चली गई। उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर से रेफ़र करने के लिए कहा तो मना कर दिया गया। संजय गांधी अस्पताल में इस तरह की घटनाएं आम बात हैं। इसके पहले भी कई बार प्रशासन की ओर से सीनियर डॉक्टरों को हिदायत दी जा चुकी है कि वो अपनी ड्यूटी टाइम पर अस्पताल में रहें, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि वो अपनी क्लिनिक में ही इलाज कराने के लिए दबाव डालते हैं। जब तक मरीज उनके क्लिनिक में जाकर नहीं दिखाते हैं, तब तक वो ध्यान नहीं देते हैं। फिलहाल इसी लापरवाही के चलते एक और घर का चिराग बुझ गया। शासन प्रशासन कब जागेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इस खेल में सभी एक से बढ़कर एक मजे खिलाड़ी हैं जो एक दूसरे की बॉल पास करते रहते हैं। विरोध कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ दवाई कराए, लेकिन डॉक्टर जो है प्राइवेट क्लिनिक खोले, पूरा समय क्लिनिक में देते हैं। यहाँ सिर्फ आएंगे, बाकी जो नौसिखिया है वो कार्य करते हैं ना। पुराना डॉक्टर तो अभी तक आया ही नहीं, आता था बस जैसे वैसे दूरी से देख लेता था, बस ये नहीं देखता था कि इसको हुआ क्या। नहीं तो आप लोग किसको लेकर आए थे? हम अपने भतीजा को लेके आए थे। क्या नाम है उनका? क्या नाम है साहब? उसका नाम है बड़खरा। ये देखिए यंग लड़का राजलाल यादव। तो क्या हुआ क्या है? उसका धाय बोले माइंड का वो डिस्टर्ब है, माइंड के काम नहीं कर रहे। माइंड के बाद कहते हैं कि किडनी गुर्दा खत्म हो गया। 2 दिन से कल भी ले गए उसका ब्लड साफ करने, आज भी ले गए आवाज खत्म करने। तो कब भर्ती जब करवाए थे? ये 7 दिन हो गया सर। क्या समस्या क्या हुई थी जब लाए थे? समस्या सिर्फ बुखार आई, फिर बुखार आई? बुखार आई, बाकी स्वस्थ? बाकी स्वस्थ। ये यंग लड़का ये तो अभी है कि नहीं रहेगा? करीब 22-23 साल का है। नहीं तो अभी क्या हुआ? अभी तो वो खत्म कर दिए, उसका किसी को जाने नहीं देते थे अंदर। उसका 2 प्लेट साफ करते थे, 2 प्लेट निकाल लिए, खत्म कर दिए। जी सर, काहे की जांच नहीं, सिर्फ ये कहाँ प्लेट साफ करना है। कल भी ले आए प्लेट साफ करने, आज भी ले आए। रेफर करने के लिए बोले तो कहा यहाँ रेफर नहीं ना, बहुत ज्यादा सीरियस है। कहाँ से आए हैं आप लोग? बड़खरा, सीधे जिला के। बड़खरा चुरहट से? हाँ जी सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम विसर्जन यादव। शुरू में केवल बुखार आई थी? सिर्फ केवल बुखार। बाद में डॉक्टर ने क्या कहा, क्या हुआ है? डॉक्टर बोला पहले कि इसके भरभंड में बुखार चढ़ी, फिर कहा इनका माइंड काम नहीं कर रही, इसके बाद बोला कि इसका लीवर किडनी दोनों खत्म। क्या लगता है कि क्यों ऐसा कहा? क्या अब ये नया आते हैं तो वो दूसरा बताए, अगला आया दूसरा बताए, पुराना जो माइंड डॉक्टर वो तो आता ही नहीं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बीती रात चौराहा बाईपास में ट्रक और हाईवा के बीच भीषण हादसे में एक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि एक का गंभीर अवस्था में इलाज जारी है। शहर के चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत किटवरिया बाईपास में ट्रेलर और हाईवा के बीच भीषण भिड़ंत में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसा इतना बेभत्स था कि एक ड्राइवर का तो सर ही धड़ से अलग हो गया। घटना की सूचना मिलते ही चौराहा और समान थाना प्रभारी दोनों दल बल सहित मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया। बताया जा रहा है कि ट्रेलर और हाईवा बुरी तरह से आपस में फंस गए थे। पुलिस ने जेसीबी बुलाई, इसके बाद भी अलग नहीं कर पा रहे थे। बाद में लोड हाईवा को अनलोड कराया गया, तब जाकर दोनों वाहनों को अलग किया जा सका। मृतक ट्रेलर चालक की बॉडी को अस्पताल की मर्चुरी में रखवा दिया गया है। वहीं हाईवा चालक को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ट्रेलर और हाईवा के टक्कर की जानकारी लगते ही चौराहा थाना प्रभारी आशीष मिश्रा व समान थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। तकरीबन 3 घंटे से अधिक की मशक्कत के बाद पुलिस बल ने राहत और बचाव कार्य करते हुए वाहनों को सड़क के किनारे खड़ा करवाया और तकरीबन 3 घंटे के जाम के बाद रात करीब 10:30 बजे आवागमन बहाल हो सका। जमीनी विवाद के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं। बरगवा की रहने वाली रब्बुल-निशा ने बताया कि उसके परिवार के साथ 10 की संख्या में लोगों ने टांगी, लाठी, डंडे से जमकर मारपीट की, जिसमें उसके पति महताब आलम की मौत हो गई, जबकि देवर शहादत अली गंभीर रूप से घायल। इसके अलावा उसे भी गंभीर चोटें आई हैं। उसने बताया कि आरोपी कलीमुद्दीन, कद्दूस, सलाउद्दीन और बोहजर अपने परिवार सहित ज़मीन पर कब्जा करना चाहते थे, जिसे लेकर एक बार स्थानीय लोगों की मदद से झगड़े को शांत करा दिया गया, लेकिन बाद में उन लोगों ने परिवार सहित प्राणघातक हमला किया। वहीं अन्य घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। सरकारी ज़मीन था हमारे घर की बगल में, जेसीबी कोड़वाए थे हम लोग। उसी घर में जबरदस्ती घर बनाने लगा, तो हम लोग मना किए। फिर एक लोग पटाने आया तो पटा दिया, फिर उसी नहीं मना, फिर बुलाया था, मुझा के बुला के ठड़ा करके लगने मारने लगा, मार के गिरा दिया। टंगारी और उधर 10 लोग लड़का पतो सब करके हैं, 10 लोग उनको लाठी के, टंगारी के, फरुआ सब कुछ ले करके आए। उसका एक वो हाजिर नाम है उसके अब्बा का, फिर का कहना कलीमुद्दीन, उसके लड़का के एक जगह कुद्दूस नाम है, एक जगह सलाउद्दीन। 4 लड़के हैं उसका। हाँ, और मरियम उसका पत्नी का नाम है, अब पतोहन का नाम हमको नहीं मालूम है। 10 लोग 4 पतो हैं, हमको मारे हैं। हमारे देवर की ड्रामा सेंटर में भर्ती है भरा। हाँ, ये लड़का है, इसको मारे हैं। कितने लोग घायल हुए? 4 लोग। 4 लोग घायल हुए। हाँ, मौत किसकी हो गई? महताब आलम का मौत हो गई। हमारा हस्बैंड हम है, हमारा सिर पर लगा फूटा देवर में ड्रामा सेंटर में भर्ती है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए बीकॉम LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित हैं हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा
तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। रामपुर बागेलान थाना अंतर्गत करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि उनके घर की बिजली गुल थी, जिसे सुधारने के उद्देश्य से मोहम्मद शरीफ ट्रांसफार्मर की ओर गया, लेकिन ट्रांसफार्मर तक पहुंच पाता इसके पहले ही करंट के चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि अक्सर ग्रामीण इलाकों में लोग बिजली गुल होने के चलते कटिया फंसाने या खुद ही ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने पहुँच जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। खासकर बरसात के महीनों में इस तरह के रिस्क नहीं लेने चाहिए, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग खुद ही बिजली सुधार का काम करने लगते हैं, जबकि बिजली विभाग के कर्मचारी इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। उसके पहले सप्लाई बंद की जाती है, साथ ही हाथ में दस्ताने आदि पहने रहते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में आम आदमी अक्सर इस तरह की घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। रीवा 24 न्यूज़ आपसे अनुरोध करता है कि बिजली के काम खुद न करें, किसी एक्सपर्ट से सलाह लें या उनकी उपस्थिति में बिजली का सुधार करें या बिजली विभाग को ही फ़ोन करें। मोहम्मद शरीफ। क्या घटना हो गई? घटना करंट से हो गई है। कैसा लग गया था करंट? और ट्रांसफार्मर के पास करंट उतरा हुआ था, लाइट अपने घर बनाने गए थे लाइट, तो ज़मीन पे करंट उतरा हुआ था, वहीं पे वो रह गए। जमीन में करंट? जी। घटना कहाँ थी? जमुना की गाँव थाना रामपुर। जमुना गाँव में? जी, जमुना गाँव। सुधार कर रहे थे? जी। सुधार कर नहीं रहे थे, करने गए रहे तो जा नहीं पाए। करंट में चपक गया? हाँ, करंट वहाँ पे खेत में तमान हार, खेत में करंट, जमीन में करंट फैला? जमीन में करंट फैला हुआ था। वो अपना अब कहाँ से क्या हुआ, तार गिरी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या जाने। ये कल की घटना? जी, कल की घटना है मेरे ख्याल से। रीवा से जल्द ही भारत गौरव पर्यटन ट्रेन शुरू होने जा रही है, जो श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत के 2 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों सहित कई पवित्र और दर्शनीय स्थलों की यात्रा कराएगी। मध्य प्रदेश से तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी है। IRTC एक बार फिर विशेष भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन लेकर आ रही है, जिससे जुड़ी है दक्षिण दर्शन यात्रा और 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का सुनहरा अवसर। ये ट्रेन 21 अगस्त 2025 को रवाना होगी, जो भोपाल से चलकर रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, रामटेक, नासिक, त्र्यंबकेश्वर और फिर औरंगाबाद के घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग तक तीर्थयात्रियों को ले जाएगी। किराए की बात करें तो स्लीपर क्लास में 20,800 और AC 3 टियर में 35,000 प्रति व्यक्ति किराया देना होगा। बुकिंग के लिए आप IRCTC की वेबसाइट www.irctctourism.com पर लॉगिन करें या भोपाल, इंदौर, जबलपुर और नागपुर के क्षेत्रीय कार्यालयों में संपर्क कर सकते हैं। मार्च में ज्योतिर्लिंग की सफलता के बाद 21 अगस्त को IRCTC ने दक्षिण भारत के 2 ज्योतिर्लिंग के साथ दक्षिण भारत यात्रा की है, यात्रा आपकी घोषणा की है। ये गाड़ी 21 अगस्त को रीवा शहर से जाएगी, जो कि जबलपुर होते हुए, इटारसी होते हुए, नागपुर होते हुए पहला स्थान इसे तिरुपति आएगा। तिरुपति के बाद ये रामेश्वरम जाएगी, रामेश्वरम के बाद मदुरई, मदुरई के बाद कन्याकुमारी और कन्याकुमारी के बाद मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग इसमें शामिल रहेगा। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए तीनों टाइम का खाना, वहाँ रहने के लिए व्यवस्था, घूमने के लिए बसों की व्यवस्था, हर कोच में टूर एस्कॉर्ट, सिक्योरिटी के प्रबंध के लिए हर कोच में सिक्योरिटी गार्ड, ट्रेन में आपका तीनों टाइम में खाना, चाय, IRCTC का टूर मैनेजर पूरे टूर में इसके साथ में रहेगा। 3 श्रेणी है इसमें, स्लीपर, 3rd AC, 2nd AC। जो इसका शुरुआती प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस है, वो 20,800 रुपये प्रति व्यक्ति का है स्लीपर क्लास में। 3rd AC में जाके 35,000 रुपये
और सेकंड एसी में जाएगी 45,600 रुपये। 11 दिन का ये टूर है जिसमें यात्रियों की पूरी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। एज क्या रहेगी? एज का ऐसा कोई लिमिट नहीं है, अगर आप फिट है, जो भी आप 5 साल से 75 साल तक, 80 साल तक जो भी जाना चाहे जा सकते हैं। बेसिक तीर्थ यात्रा है, सब जा सकते हैं। अभी जो शुरुआती में कितने मतलब लोग आ रहे हैं सामने? अभी इस बड़ी अच्छी रिस्पांस मिला है। जैसे मैं बताया मार्च में हमने की थी, वो गाड़ी हमारी 400 पे गई थी, 400-500 आदमी पे गई थी। इस यात्रा में अभी तक इसमें 200 बुकिंग हो चुका है। लगभग टोटल इसमें जो रहते 700 आदमी रहता है, 200 आदमी बुक हो करा चुका है इसमें। सर इसमें रीवा के बाद मैहर, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, नरसिंहपुर, नागपुर, बैतूल, ये सब गाड़ी होती हो जाएगी। दार्शनिक स्थल में क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? दार्शनिक में हम ही करेंगे। जैसी हमारी गाड़ी सपोज तिरुपति पहुंची तो तिरुपति में यात्रियों के लिए बस लगी मिलेगी, वो बस उनको होटल ले जाएगी। होटल में नहाने की व्यवस्था है, नाइट स्टे है जहाँ पर, वहाँ रात को रुकने की व्यवस्था रहेगी, वहीं पर खाने की व्यवस्था भी रहेगी। मतलब आप एक बार जो ट्रेन में बैठ गए, सुबह के चाय से लेके रात के खाने तक, घुमाने से लेके आपको पूरा गाइड करने तक सारी व्यवस्था IRCTC की रहेगी। मंदिरों में दर्शन की बुकिंग जो होती है? नहीं, बुकिंग मंदिरों में वो हमारा नहीं रहता। हम आपको ऊपर ले जाते तिरुपति दर्शन के लिए, मंदिर के पास छोड़ेंगे, वहाँ आपको अधिक समय दिया जाता है कि आप दर्शन करके आप आ जाए। देखिए यात्रा तो मतलब खर्च है, तो मंदिर है वहाँ तो आपका निःशुल्क रहता है। बाकी कोई अगर VVIP एंट्री करना चाहे तो वो चार्जेस अलग रहते हैं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।